हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनी जायसवाल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। वी एज इन्वेस्टर्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे शेयर मार्केट से रिलेटेड जार्गन्स के बारे में सुनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल बुल मार्केट क्या है, बियर मार्केट क्या है, पेनी स्टॉक्स क्या है, ब्लू चिप स्टॉक्स क्या है, किसी कंपनी की आईपीओ आ रही है, कंपनी का ईपीएस क्या है। ये सारे शेयर मार्केट में यूज़ किए जाने वाले जार्गन्स हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं, जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब होता है मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी का टोटल कितना कैपिटल है। इससे हमें कंपनी का साइज़ पता चलता है, मतलब कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। इन शॉर्ट, किसी कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का एक शेयर का प्राइस 5 रुपीज़ है और उसका कंपनी का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मार्केट में 100 है, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 500। तो 500 जो है उसका टोटल मार्केट कैपिटल होता है। इसका फॉर्मूला भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ये हो गया हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है लार्ज कैप कंपनीज़। तो लार्ज कैप कंपनीज़ का मतलब होता है जिस भी कंपनी का कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होता है, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, आइशर मोटर है, कोटक महिंद्रा बैंक। इनका जो कैपिटलाइजेशन होता है वो मोर देन 20,000 करोड़ है। ये जो है लार्ज कैप कंपनीज़, ये अपने सेक्टर में लीडर कंपनीज़ होती है। इनमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब बहुत ही सेफ होता है, ऐसे बोल सकते हैं रिस्क ना के बराबर होता है। सो रिलेटिवली इसमें ग्रोथ भी कम होता है थोड़ा। नेक्स्ट है मिड कैप कंपनीज़। तो इनका जो कैपिटलाइजेशन होता है वो मोर देन 5,000 करोड़ बट लेस देन 20,000 करोड़ होता है, जैसे कि अशोक लेलैंड है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है। ये सब मिड कैप कंपनीज़ के अंदर आती है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज़, सो ग्रोथ भी थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पर। फोर्थ है स्मॉल कैप कंपनीज़। इसका कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़ होता है। फॉर एग्जांपल ऊर्जा ग्लोबल है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, नेस्को है। ये सब स्मॉल कंपनीज़ में आती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब बहुत ही रिस्की होता है कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज़। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। इसका मतलब होता है कंपनी को पर शेयर कितना अर्निंग्स हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। लाइक किसी भी अच्छी कंपनी के ईपीएस को स्टेडी होना चाहिए, मतलब वो स्लोली और स्मूथली ग्रो कर रहा हो मार्केट में। अगर उसमें सडनली अप्स एंड डाउन्स आए तो ऐसा समझे कि वो कंपनी सेफ नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सिक्स पॉइंट है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसका मतलब होता है बेसिकली किसी भी कंपनी को वैल्यू करना उसके अर्निंग्स के बेसिस पे। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को एबीसी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। पी रेशियो अगर कम हो तो ये पता चलता है कि स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, या फिर ज़्यादा हो तो ये पता चलता है कि स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है तो उसे बाई करना चाहिए क्योंकि वो सस्ता है, और अगर ओवर वैल्यूड है तो उसे बाई नहीं करना चाहिए। तो ऐसे पी रेशियो को बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पी रेशियो जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का पे रेशियो ज़्यादा है तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर महंगा है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर को उस कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ट्रस्ट है, या फिर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेम वे, अगर किसी कंपनी का पे रेशियो कम है या अंडर वैल्यूड है तो ये भी रीज़न हो सकता है कि इन्वेस्टर को उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर डाउट है, उसके ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर उनको डाउट है। पे रेशियो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये देखने का सही तरीका है आपको जो है उस सेक्टर को सेम सेक्टर के बाकी कंपनीज़ के साथ में कंपेयर करना चाहिए, या फिर जो एवरेज पी रेशियो है उस पूरे सेक्टर का उससे कंपेयर करना चाहिए, तो ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं। पी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर।
सो नेक्स्ट पॉइंट है सेंसेक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इसमें टॉप 30 कंपनीज आती है जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड कर रही है, बिकॉज बीएससी में अप्रॉक्स 5200 टोटल कंपनीज लिस्टेड है। सो ये इम्पॉसिबल है बीएससी के लिए कि वो एक एक कंपनी को एनालाइज करे इंडिविजुअली, उनका परफॉर्मेंस देखे। तो इसीलिए बीएससी ने एक इंडेक्स बनाया है जो है सेंसेक्स। इसमें जो है टॉप 30 कंपनीज आती है, इसे ही सेंसेक्स कहते हैं। तो उन टॉप 30 कंपनीज के बेसिस पे पूरे मार्केट को जज किया जाता है। अब देखते हैं निफ्टी। जैसे कि आप सबने देखा सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, उसी तरह निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी का इंडेक्स है। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के टॉप 50 कंपनीज आती है, जिसके बेसिस से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल सेंसेक्स की तरह। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी है तो इसमें टॉप कंपनीज़ आती है, तो टॉप कंपनीज़ है इसीलिए उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही। बाकी की जो कंपनीज़ हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, बट यहाँ तो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के बेसिस पे पूरे मार्केट को जज किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा निफ्टी और सेंसेक्स 100% एक्यूरेट हो। नेक्स्ट है ब्लू चिप स्टॉक्स। तो ब्लू चिप स्टॉक्स उस कंपनी के होते हैं जो कंपनी वेल इस्टेब्लिश्ड है, फिनेंशियली मार्केट में हेल्दी है, रिलायबल है, स्टेबल है, लॉन्ग टाइम से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, HUL है, TCS है, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स। तो ये सब जो है ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क मतलब बहुत ना के बराबर होता है। जिनको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए ये बहुत ही सूटेबल है। तो नेक्स्ट है पेनी स्टॉक्स। मतलब ये ठीक ब्लू चिप स्टॉक्स का अपोजिट होता है पेनी स्टॉक्स। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है, ये स्टॉक्स के प्राइस बहुत कम होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इसका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। ये स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन्स बहुत तेज़ी से आते रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि कंपनी का अगर डेट तो नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और वो कितने टाइम से मार्केट में है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कितना है, कैसा है। तो ये सब स्टडी करना चाहिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट है बुल मार्केट। इसका मतलब होता है जब मार्केट कई महीनों या कई सालों से 20% से ऊपर की तरफ जा रही है। 20% मतलब एग्जैक्ट 20% नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 20% होना चाहिए। अपने रिसेंट लो से वो ऊपर जा रही है तब उसको बुल मार्केट कहेंगे। नेक्स्ट है बियर मार्केट। ठीक बुल मार्केट का अपोजिट है ये। अगर मार्केट 20% रिसेंट हाई से नीचे है तो बियर मार्केट कहेंगे। नेक्स्ट है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो IPO के थ्रू होती है। वो कंपनी IPO अनाउंस करती है। इसके मेनली 2 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 एक्सपेंशन, या तो कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना है फंड रेज करके थ्रू IPO पब्लिक से। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है, लोन्स है, लाइबिलिटीज़ है, उसको ख़त्म करना है। तो ऐसे सिचुएशन में भी कंपनी IPO अनाउंस करती है फंड्स रेज करने के लिए पब्लिक से। तो लास्ट है 52 वीक लो हाई। टोटल 52 वीक्स होते हैं एक साल में। तो इससे ये देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर का हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस क्या था। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए कि एंट्री करना है या एग्जिट, बिकॉज यूजुअली जब शेयर्स सस्ता है तो बाई करना चाहिए। तो हम 52 वीक लो हाई से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम उसे कौन से लेवल पे बाई कर रहे हैं, प्राइस कम है, एवरेज है या ज़्यादा है। वैसे अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो बस यही एक फिगर के बेस पे नहीं ले सकते, उस कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली स्टडी करना चाहिए। So thank you for watching me. We'll meet you in the next video very soon.